हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको पता है कि 2021 में जो क्लास 12th और 10th बोर्ड है उसमें क्या हुआ है कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है 30%। और आपको ये भी पता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह जो है सिलेबस के अंदर से है। और यह जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो हैं उसमें जो है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट रहेगा या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, छोटा वन लीनियर। और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 to 5 लाइन्स में देने होंगे। तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो है व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आपको पता है, आपने जो है एंजियोस्पर्म्स पढ़ी हुई है क्लास 12th बायोलॉजी में। और जो एंजियोस्पर्म आपने पढ़ी हुई है इसमें क्या है, जो एंजियोस्पर्म आपने पढ़ा है उसमें क्या है कि जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप होता है और एग डेवलप होता है। ठीक है, एग से एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो ये क्यों संभव होता है? डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही संभव हो पाता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक सेल होता है। तो जो मीन्स के पॉलन ग्रेन आते हैं उसी का डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। और एक जो है एक सेल से मिलकर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाता है और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2n होती है उसके साथ जो है फ्यूज हो जाता है और 3n बनाता है। 3n न्यूक्लियस जिसको कि हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, और यह एंडोस्पर्म जो है क्या करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को नरिशमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोस्पर्म इज फाउंड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन वन ऑफ द 2 sperm enter into the embryo sac and fuse with the 2 polar nuclei. Endosperm develop before embryo. और यह जो एम्ब्रियो होता है इसके डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आप जो है आपके वन लीनियर जो क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, उनके आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू प्रोड्यूस 76 सीड इन ए गुआवा फ्रूट। जैसे गुआवा फ्रूट क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक फ्रूट है। ठीक है, तो गुआवा जो है एक एंजियोस्पर्मिक फ्रूट है और यह ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो जो ये गुआवा है एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एक सेल जो बनती है, एक सेल जो है एक मेगा स्पोर मदर सेल के डिवीजन से एक एग बनता है। जबकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से बनते हैं और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सीड बनाने के लिए क्या चाहिए, 76 एग चाहिए और 76 पॉलन ग्रेन चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 7 से मीन्स की 4 क्या है पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो 19 जो है 19 माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होंगे, हमारे 76 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे और 76 मेगा स्पोर मदर सेल से 76 एग सेल्स बन जाएंगे और ये फ्यूज होके जो है फ्यूज हो जाएंगे और 76 क्या बनाएंगे, गुआवा के सीड्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने मेयोटिक डिवीजन की जरूरत होगी, तो 95। क्योंकि देखिए 76 एग्स के लिए हमें 76 बार मेयोटिक डिवीजन करना होगा और 19 बार मेयोटिक डिवीजन करना होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का, क्योंकि एक से हमें 4 मिल रहे हैं तो 19 से हमें 76 मिल जाएंगे। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 95 मेयोटिक डिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। जो वाटर हाइसिंथ होते हैं और जो वाटर लिली होती है उसमें जितने ज्यादातर जो वाटर के प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं और वो जो है कि बीज को और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और ये बीज और इंसेक्ट जो है उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में दोनों में ही यह जो होता है क्या होता है बीज के द्वारा इंसेक्ट के द्वारा होता है। ये जो है वाटर लिली है और ये है वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट ह्यूमन सेमेनल प्लाज्मा। जो ह्यूमन सेमेनल प्लाज्मा होता है उसके बनने में कौन कौन सी ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है। तो सेमेनल प्लाज्मा जो होता है कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है और इसमें जो है सिक्रीशन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, सेमेनल वेसिकल्स के, बल्बोइल्यूथरल ग्लैंड के और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, एपिडिडाइमस के और वासा डिफरेंशिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करा देंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिपुलाइडी एंड पॉलीपोलाइडी। एनिपुलाइडी आपको पता है कि जब क्या होता है कि एनिपुलाइडी मीन्स कि नंबर में कम होना, पॉलीपोलाइडी मीन्स कि नंबर में पोलाइडी में इंक्रीज होना। तो एनिपुलाइडी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए हैप्लॉइड सेट। ठीक है। तो जो क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं हैप्लॉइड सेट में हो जाते हैं। ठीक है। और जबकि पॉलीपोलाइडी क्या है, इसमें जो है पॉली बहुत सारे सेट्स में हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको पॉलीपोलाइडी कहते हैं। और they cause chromosome disorder which are lethal. In the case of the animal, polypolarity results are always sterile. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। जो प्रो इंसुलिन होता है वो क्या कंटेन करता है एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड एंड विच इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी चेन नहीं होता है, सी पेप्टाइड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है नेम द कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। जो जीन होते हैं उनमें क्लोनिंग के लिए मींस कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है। वैसे तो बहुत सारे देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जैसे प्लाज्मिड हो गया। Cloning is generally first performed using Escherichia coli and cloning vector in E. coli include plasmid, bacteriophage for plasmid, bacterial artificial chromosome. Some DNA, however, cannot be stably maintained in E. coli. For example, very large DNA fragment and other organisms such as yeast may be used. Cloning vector in yeast include yeast artificial chromosome. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 फॉरेस्ट, जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें से कौन सा इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट्स। आउटसाइड एनिमल और प्लांट्स जो है किस फॉरेस्ट में इन्वेजन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर द इन्वेजन ऑफ द आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एज ए कंट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं कि जैसे कि इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म रिलीज होते हैं उनका एक से मिलना मीन्स की फ्यूज ना हो पाए उसको रोका जाता है। उसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से कुछ जो है वो कंट्रासेप्टिव
पिल्स हैं, इनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, फीमेल के सिंथेटिक हार्मोन होते हैं और ये लार्ज प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी। ओवरी से क्या होता है कि एग के रिलीज को या फिर ओवुलेशन को रोक देते हैं। इफ नो एग इज रिलीज देयर कैन बी नो प्रेगनेंसी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग देयर बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। ठीक है, स्टॉपिंग ओवुलेशन को केवल हम स्टॉप करके नहीं रोक सकते हैं, और भी कंट्रोल मेथड्स हैं कंट्रोल पिल्स के। ठीक है, वो क्या है, द प्रोजेस्टिन आर द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इन बर्थ कंट्रोल pills also change the physical and chemical environment of the female reproductive tract, making it hostile for sperm. स्पर्म की मोटेलिटी जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको भी रोका जाता है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। तो जो सहेली होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे हम देखेंगे द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन बर्थ कंट्रोल पिल्स आर सिंथेटिक वर्जन ऑफ फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Combination oral contraceptive pills are birth control pills that contain both ingredients. There are some birth control pills that are progesterone only pills, sometimes referred to as the mini pills. Progesterone only pills are especially useful for women who cannot take estrogen. They are also suitable for women who are breastfeeding because they don't interfere with the production of milk. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैरियोटाइप ऑफ ए चाइल्ड सो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी जो ट्राइसोमी होती है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड स्टेट द सिम्टम व्हिच आर लाइकली टू बी एग्जिबिटेड इन दिस केस। तो जो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है एंड डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। इट में बी एसोसिएटेड विथ थायराइड एंड हार्ट डिजीजेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे है एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए उसके जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हमें कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही इजिली जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले, तभी जाके वो प्लाज्मिड में सेट होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल को ट्रीट करते हैं बाइवैलेंट केटायन से, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इस तरह से कैल्शियम जो होता है ये डाइवैलेंट या बाइवैलेंट होता है। और उसके बाद इसको हम जो है थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देते हैं और फिर जो है, ठीक है, और फिर जो है इसको बैक टू आइस पे रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा कुछ क्वेश्चंस थे और आपको मीन्स कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।